पाकिस्तानी निजात जर्मन शहरी असद अपनी जर्मन नेशनल बीवी मारी के साथ साइकिल पर बाय रोड पाकिस्तान पहुंच गए। 22 ममालिक का सफर तय करते हुए पाकिस्तान आना कैसा लगा? बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बाजार में फिरना, लोगों से बातें करना, गाँव की जिंदगी, उधर ठापियाँ लगी हुई, बड़ा मजा आता है घूमते वक्त। असद भाई ये बताएं कि ये जो सफ़र आपका जर्मनी से पाकिस्तान का था, ये कब और कैसे शुरू हुआ? ये मेरी वाइफ का आइडिया था, उसका पहले से ही शौक़ था कि मैं दुनिया की सैर करूं। उसने मुझे एक दिन कहा कि चलो क्रोएशिया चलते हैं साइकिल के साथ, तो हम निकल आए। फिर आप सफ़र के लिए कब निकले थे दुनिया की सैर करने के लिए साइकिल पे, और साइकिल का क्या आइडिया था कि साइकिल पर जाएंगे? जुलाई 2022 में हम निकले थे और उसको शौक़ था साइकिलिंग का। सफ़र के लिए आप साथ क्या कर लेकर निकले थे? जर्मनी से जब आप निकले हैं तो पाकिस्तान पहुंचते हुए कौन से मुल्क आए, बॉर्डर कैसे क्रॉस किए? पाकिस्तान हमारा 22वां कंट्री है। काफ़ी पूरे यूरोप से पहले ऊपर का चक्कर लगाया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, पूरा ईस्टर्न यूरोप, फिर तुर्की, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, और अब यहाँ पाकिस्तान में पहुँचे। और सामान वैसे ही हमारे पास सब कुछ ही है। एक छोटा सा किचन है हमारे साथ, रिपेयरिंग स्टफ़ है, अगर कुछ टूट जाए पट्टी वो बांधने के लिए, सोने का सामान, कैंपिंग। कहाँ पर स्टे करते थे? हम ज़्यादातर कैंपिंग करते थे। हमें शौक़ नहीं होटल में रहने का, और इसलिए हम दिन को भी प्लान नहीं करते थे। हम बस निकल जाते थे और कहते थे जहाँ भी हम शाम को पहुँच गए, सूरज डूबना शुरू हो गया, हम वहीं अपना टेंट लगा लेंगे। अच्छा, इनकी मिसेज मारी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जर्मन नेशनलिस्ट हैं, तो इनसे जानते हैं। मारी, टेल आवर ऑडियंस हाउ यू ट्रेवल्ड योर जर्नी व्हेन यू ट्रेवल फ्रॉम द स्नो साइड एरिया। I have read your description where you wrote that you passed through the 60 centimeter snow on the roadside. So how you passed from that place? It was really cold and really wet, but the roads were cleared at some point, so we just had to push through to get forward, and you actually get used to the cold and the wetness. How the thoughts comes into your mind to travel from the cycle, and you try to force your husband to go to Pakistan? Why? I really love cycling, so it was always an option for me to cycle to travel with my bicycle, and I just read on it over the internet, and so many people are doing it, so I thought I can do this too. So I really wanted to do this with him as well, so I asked him and he said okay, let's do a world trip. कहीं रास्ते में आपको लगा कि बस बहुत हो गई है, पाकिस्तान बहुत दूर है? अभी तो हमने शुरू किया, अभी हम पाकिस्तान पहुँचे हैं, अभी तो पूरी दुनिया का प्रोग्राम है। मेरा ख्याल है हम 4-5 साल अभी चलते रहेंगे आगे। बॉर्डर क्रॉस कैसे करते रहे आप? पूरे यूरोप पे तो आसानी से हम चल सकते हैं अपने जर्मन पासपोर्ट के साथ। मेरा ख्याल है ईरान और पाकिस्तान ओनली कंट्रीज हैं जहाँ पर हमें वीज़ा पहले अप्लाई करना पड़ा, और मुश्किलें मेरा ख्याल है सिर्फ आर्मेनिया में हमें हुई थी, क्योंकि आर्मेनिया और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं है, और वो पूछते हैं आपके पहले अम्मी अब्बू दादा अब्बू कहाँ से आए हैं, और अगर आप उनको कहो वो पाकिस्तानी है तो वो नहीं दाखिल करना देते। अच्छा, ये बता दें कि इस सफ़र के दौरान आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है अभी तक? पाकिस्तान जब आप लाहौर में खड़े हुए हैं, तो जर्मनी से आप जब यहाँ पहुँचे कितना डिस्टेंस बना है और ख़र्चा कितना आ चुका है अब तक आप? तकरीबन 15,000 किलोमीटर है जो हमने किए हैं, और ख़र्चा मेरे ख्याल से 10,000 यूरो से ज़्यादा ही होगा, 30 लाख मेरे ख्याल से बनते हैं। During this trip you passed through the 22 countries. When you arrived in Pakistan, how you feel from the first insight by entering in the Pakistan? It was really exciting, like very different from any other country we had gone through so far. Pakistan was immediately completely different, also because of the police escort that we had. It was very beautiful landscapes. The people looked very different. The food tastes different. The houses looked different. What do you think about the Pakistani people? How they welcomed you? They were all really lovely. The Pakistani hospitality is really high. Did not you feel tired during this trip anywhere by riding, by pedaling your cycle? Yes, of course, we sometimes do get tired, and you have to also rest the muscles after a couple of days. So sometimes we just take rest days to work, also to relax, and also visit the city and some sites also. ये बता दें कि कितने घंटे आप साइकिल चलाते रहे हैं सफ़र के दौरान? 8-10 घंटे हम साइकिल चलाते हैं। आप जर्मनी में क्या काम करते हैं, और 22 महीनों से 20-22 महीने हो गए आप उस काम से दूर हैं, तो वो काम जो कर रहे थे वो कैसे चल रहा है, और अभी जो है आपका जो इकोनॉमिकल सेटअप है वो किस तरह से चल रहा है? मैं IT कंसल्टेंट था जर्मनी में, और मैं काम से दूर नहीं हूँ। मैं हर दिन तकरीबन आधा एक घंटा टेंट में भी काम करता हूँ, कंप्यूटर लेकर आया हूँ ऑनलाइन जी। इसी तरह हम अपने ट्रिप को फाइनेंस कर रहे हैं, क्योंकि पैसे साथ साथ आए जा रहे हैं। तो आप पहली बार पाकिस्तान आए हैं, हालांकि आपके पेरेंट्स पाकिस्तानी हैं, तो कैसा आपने देखा पाकिस्तान में? क्या वैसे ही है जैसा मीडिया पे दिखाया जाता है? मीडिया में तो अक्सर ख़बरें ही दिखाते हैं और वो बैड न्यूज़ होती हैं, और यहाँ आकर हम अभी एक गाँव में गए हैं, और नहीं तो हमने बाज़ार देखे हैं, और वो तो इतना ज़्यादा
वाकई जब मैं पाकिस्तान में एंटर हुआ मुझे ऐसे लगा जैसे मैं घर आ गया हूँ, मुझे लगा नहीं कि किसी और का कंट्री है। और हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बाज़ार में फिरना, लोगों से बातें करना, गांव की ज़िंदगी, उधर ठापियाँ लगी हुई, बड़ा मज़ा आता है घूमते वक्त। How you differentiate the dress? Do you like the shalwar kameez Pakistani women dress? Yes, I think it's very pretty, and it's a very different style from what people in Europe are used to. The Pakistani way of dressing yourself is really, really beautiful. It's very colorful. It's something you don't have so much in Europe, so that's something I really enjoy. Would you like to come again in Pakistan if you get a chance to come back in Pakistan, or if you get a chance to stay in Pakistan forever because your in-laws from Pakistan? Because our most immediate family is still in Germany, we would still like to come back home to Germany one day. But we would really like to spend some more months in Pakistan and really explore the country. कैसे आप पाकिस्तान में घूम फिर रहे हैं, कौन से इलाके देख रहे हैं? हमारा प्रोग्राम है पे हम पूरा नॉर्थ पाकिस्तान का 4-5 महीने लगाकर सही तरीके से एक्सप्लोर करें, लोगों से भी मिले, गाँव की ज़िंदगी और इस तरह एक्सप्लोर कर सकें, बातें करें, इंटरव्यूज़ करें, ये हमारा प्रोग्राम है। और उसके बाद हम देखते हैं, हमारा अगला गोल है कि हम उम्रा करें अगले साल, और दूसरा गोल जो हमने बड़ा रखा हुआ है कि हम साउथ अफ्रीका साइकिल के साथ पहुँचें। और ये अब हम प्लानिंग हम कोई भी नहीं करते, हम बस निकल जाते हैं, डे बाय डे देखते हैं। आपकी साइकिल के साथ भी काफ़ी मसले आए थे, बाइसिकल के साथ रिम वगैरह बता रहे हैं आप टूट गई थी, और उसके अलावा कोई एक्सीडेंट भी हुआ है, इंजरीज वगैरह कोई इस तरह का सीन हुआ है? पहले तो बात हुई है हमारी साइकिल चोरी हो गई थी रास्ते में, उसके बाद 5 दफ़ा स्वीडन स्टॉकहोल्म, थैंक गॉड पाकिस्तान में चोरी नहीं होगी आपकी। शुक्र है पाकिस्तान में नहीं हुआ। फिर 5 दफ़ा हमारी रिम टूटी, मागी का 2 दफ़ा एक्सीडेंट हुआ, उसने भी 2 रिम तोड़ दिया, पंक्चर तो होते रहते हैं। हाँ, मसले तो ये साथ ही होते हैं सफ़र के।